हेलो दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल होता है कि वह अपने आसपास की प्रत्येक चीज तथा प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट या उत्सर्जित नहीं करता। अगर आपने ब्लैक होल से संबंधित पिछली वीडियो देखी हो तो आप इसके बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, क्या ब्लैक होल के माध्यम से टाइम ट्रेवल संभव है? तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या रोशनी को निगलने वाला ब्लैक होल करा सकेगा टाइम ट्रेवल? क्या होता है इस रहस्यमय अंधेरे के भीतर जाने पर? दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगह है जहाँ कोई भी कायदा काम नहीं करता। यहाँ ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि अपने आसपास की हर चीज को निगल लेता है। रहस्यों से भरे इस ब्लैक होल को अब टाइम ट्रेवल से जोड़ा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई इंसान ब्लैक होल के किनारे कुछ घंटे बिता सके तो इतनी देर में धरती पर हजारों साल बीत जाएंगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल पर बहुत सी साई-फाई मूवीज भी बन चुकी हैं। इनमें कुछ लोग एक मशीन में बैठकर एक झटके में खुद को समय से बहुत आगे या बहुत पीछे पाते हैं। ऐसी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं जिनमें लोग टाइम ट्रेवल करके सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन दुनिया भर में बड़े प्रयोग कर रहे वैज्ञानिक अब तक समय के पार जाने का कोई तरीका नहीं खोज सके हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले एक बार समझते हैं कि क्या है टाइम ट्रेवल का विज्ञान। दोस्तों, साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कही थी, जिसमें पहली बार टाइम ट्रेवल का क्लू दिया गया था। इस थ्योरी में समय और रफ्तार के बीच के संबंध को बताया गया है। इसके अनुसार समय पूरी तरह से गति पर निर्भर है और स्पीड बढ़ने पर यह बदलता रहता है। इसे इस तरह से समझें, जैसे आप तेज भागेंगे तो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन स्पीड कम हो तो समय ज्यादा खर्च होगा जबकि दूरी उतनी ही रहेगी। तो अगर कोई इंसान अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा ले तो वो समय को क्रॉस करके आगे जा सकता है और फिर पीछे भी लौट सकता है। यही टाइम ट्रेवल है। दोस्तों, समय का ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से भी संबंध है। हम जितनी मजबूत ग्रेविटी के पास होंगे, समय उतना ही धीमे चलेगा। ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के करीब जाएंगे, समय धीरे होता चला जाएगा। फिर एक हद के बाद प्रकाश और समय का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यहाँ समय रुक चुका होगा। ऐसे में जितनी देर हम ब्लैक होल के नजदीक या उसके सेंटर में बिताएंगे, उतनी देर में पृथ्वी पर शायद हजारों साल बीत जाएं। दोस्तों, यहाँ ये समझते चलें कि ब्लैक होल कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि किसी तारे की मौत है। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होने वाला होता है तो वो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है और आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की हर चीज निगलने लगता है। मजे की बात यह है कि जितनी चीजें ब्लैक होल के भीतर जाएंगी, ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है। इतना विशाल होने के बाद भी ब्लैक होल को आंखों या सामान्य टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। असल में अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते ये रोशनी भी निगल लेते हैं, तो इसे रेडियो टेलीस्कोप या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल में जाने के बाद क्या होगा, ये अब तक कोई जान नहीं सका है। हो सकता है कि इससे आप किसी नए यूनिवर्स में पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल के भीतर जाए और हमेशा के लिए वैसे ही रह जाए। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो लाखों सूर्य के बराबर बड़े ब्लैक होल हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आप सब कुछ देखते हुए भी उसी उम्र में रह जाएं, लेकिन बाहर का कोई इंसान आपको नहीं देख सकेगा क्योंकि रोशनी नहीं होगी। ये सारी बातें रहस्य हैं, लेकिन आइंस्टाइन से लेकर मॉडर्न वैज्ञानिक तक इस बात से सहमत हैं कि वहाँ जाने पर समय लगभग खत्म हो जाता है। फिलाडेल्फिया की ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट डेव गोल्डबर्ग के अनुसार फिलहाल ब्लैक होल ही टाइम ट्रेवल का अनुभव करा सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब कोई इसके भीतर जा सके और फिर वापस भी लौट सके। दोस्तों, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद से वैज्ञानिक लगातार पास्ट और फ्यूचर की यात्रा की बात करते रहे। कई लोगों ने टाइम मशीन बनाने की बात भी की, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। जैसे एक सबसे फेमस थ्योरी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। इसके अनुसार मान लीजिए कोई भूतकाल में जाकर अपने युवा दादा की हत्या कर दे तो उसका जन्म ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वो वापस नहीं लौट सकेगा क्योंकि टेक्निकली उसका जन्म हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बार बार खारिज होता रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।